नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज एक छोटा सा क्लिप है और मेरे पास कई फ़ोन भी आए कि स्वामी जी जिनको डायलिसिस सप्ताह में 2 बार 3 बार हो रहा है उसके लिए कुछ बताना है। तो पहली बात ये नोट कीजिए कि डायलिसिस जो है वो 7 दिन से पहले कभी नहीं करवाना चाहिए। अगर आप करवाते हैं, अगर आपकी किडनी 10-20% काम भी करती है तो वो बिल्कुल ही डेड हो जाएगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि जैसे मान लो एक पौधा है, पौधे की जड़ में अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे, ओवर पानी डाल दोगे, तो वो उसकी जड़ें खराब हो जाएगी और वो पौधा जल जाएगा। ऐसे ही हमारी किडनी है, किडनी रूट ऑफ लाइफ होती है, हमारे जीवन की जड़ होती है। और जब हम उसमें ऊपर से ब्लड डालना शुरू कर देंगे तो वो बिल्कुल ही डेड हो जाएगी। पहली बात ये ध्यान रखने की कि 7 दिन से पहले 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 जो है वो आप कभी भी डायलिसिस नहीं करवाएं। अगर आप करवा रहे हैं तो इसके पीछे कोई राज है। राज क्या है कि डॉक्टर चाहता है कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट की जाए, उसको बदला जाए, क्योंकि वो बदलेगा कब? जब वो डेड होगी। डेड कब होगी? जब उसमें ज़्यादा खून ऊपर से डाला जाएगा। अगर हमारी किडनी 5 पैसे भी काम करती है तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, हम मरते नहीं हैं। ये ध्यान रखने की बात है। हम हौसला नहीं रखते, बस हम कहते हैं डॉक्टर ने बोल दिया अब किडनी आपकी काम नहीं करी। डॉक्टर के बोलने से तो कुछ नहीं होता ना। किडनी अगर हमारी 5% भी काम करती है तो भी हमें मारने वाला कोई नहीं है, हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हमारी किडनी 5% काम करती है तो हमें 15 से लेके 30 दिन तक डायलिसिस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि डॉक्टर ने बोल दिया अब तो डायलिसिस कराओ। डॉक्टर ने बोला है, उस बात को समझो। दूसरी बात, अगर आप 7 दिन बाद भी डायलिसिस कर रहे हैं तो साथ में आप एक उपाय कीजिए ताकि आपके डायलिसिस का पीरियड बढ़े। वो कैसे बढ़ेगा? उसके लिए एक बिल्कुल आसान उपाय है। पहले मैंने एक किडनी के लिए बताया था कि हल्दी और उसको घिस करके पानी में गर्म करके आप उसको पिए। अब आप किडनी जो डायलिसिस हो रहा है, किडनी और डायलिसिस के बीच में जो पीरियड है, जो जो आप जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, कईयों को मेरे पास पुणे से फ़ोन आया, वो 3 दिन बाद ही डायलिसिस करवा रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। आपकी किडनी अगर थोड़ा बहुत भी काम करती है तो वो बिल्कुल डेड हो जाएगी। और डेड हो जाएगी तो किडनी को बदलने के लिए काफ़ी लाखों रुपए लगते हैं। तो ये एक फंडा है, इसको समझिए आप। तो 7 दिन से पहले कभी भी डायलिसिस नहीं करवाना। और इस पीरियड को आगे कैसे बढ़ाना है, 7 से 15, 15 से 30, 30 से 60 कैसे बढ़ाना है, तो इसके लिए बिल्कुल आसान एक छोटा सा फार्मूला है। आपको क्या करना है कि आप बादाम के बीज ले लीजिए, बादाम की गरी जैसे, काजू एक ले लीजिए या चने का दाना ही ले लीजिए। 5 से लेके 7 दाने लेने हैं। सुबह खाली पेट, जब आपने कुरला भी नहीं किया होता, बासी मुंह, जिसको बासा मुंह बोलते हैं, सुबह जैसे ही आप उठते हैं और उठने के बाद आपने पानी भी नहीं पीना। आपको फर्स्ट में क्या करना है, क्योंकि हमारी जो लार है, हमारी लार और हमारी ज़मीन, इसके अंदर बिल्कुल समान मात्रा में जो न्यूट्रिशन तत्व होते हैं वो सारे होते हैं, हमारी लार में और हमारी ज़मीन में। धरती हमारी माँ इसीलिए बोलते हैं। तो लार जो है, लार भी हमारी बॉडी की माँ की तरह काम करती है, हमारे पूरे सिस्टम का पालन पोषण करती है और जहाँ भी कोई गड़बड़ होती है उसको ठीक करती है। तो सुबह सुबह क्या करना है आपको, उठते ही पानी भी नहीं पीना, उससे पहले बासा मुंह एक बादाम की गिरी को मुंह में डालेंगे, उसको चबाते रहेंगे। कितनी देर चबाना है? 1 से लेके 2 मिनट तक, कम से कम 1 से 2 मिनट मुंह में उसको चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे।
ऑटोमेटिक नेचुरल लार जो है वो आपके मुंह में पैदा होगा। उस लार को आपने अंदर जाने देना है। 5 से लेके 7 बीज आप चबाएंगे, 1 से लेके 2 मिनट। शुरू शुरू में आप 1 मिनट चबाइए ताकि आपको आदत पड़े। आप हैरान हो जाएंगे कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही आपको डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह आपका पीरियड बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप 7 दिन में करवाते आप 8वें दिन कराइए, और अगली बार 8वें दिन करवा रहे हैं तो 9वें दिन कराइए, उसके अगली बार 9वें दिन करा रहे हैं 10वें दिन कराइए। धीरे धीरे एक एक दिन आप बढ़ाते जाइए। लगातार जो सप्ताह में 3-3 बार डायलिसिस करा रहे हैं ना, वो अपने ज़िंदगी को खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि हमारी जो किडनी है वो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगी, उसको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि किडनी खून भी बनाती है, खून साफ भी करती है ना। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ये एक छोटा सा फार्मूला है, इसको आप कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। एक तो आपकी किडनी की रिपेयर हो जाएगी। अगर उसमें कोई छोटा मोटा फॉल्ट आया भी है तो जैसे ही लार जाएगी बॉडी में वापस, मुंह से वापस जाएगी, क्योंकि जब मुंह में आती है और वापस जाती है तो वापस गई हुई लार हमारे शरीर के अंदर कहीं भी कितना भी बड़ा इन्फेक्शन हो और कोई भी सिस्टम अगर काम नहीं करता तो ये लार उसको एक्टिवेट करती है, चालू करती है, उसके तत्वों को पूरा करती है, उसकी रिपेयर करती है और उसको चलाने का बहुत बड़ा प्रयास करती है। लार अकेली लार भी नहीं होती, क्योंकि लार के अंदर प्राण भी होते हैं, जीवन भी होता है, जो मरे हुए जीवन को दोबारा चालू कर देता है। तो ये छोटा सा आपसे निवेदन है, जो भाई डायलिसिस करवा रहे हैं और सप्ताह में 2-3 बार करवा रहे हैं, वो इस क्लिप को ज़रूर देखना है, आगे भी शेयर करना है और इसका प्रयोग करना है ताकि आप डायलिसिस से बच सकें और डायलिसिस से भी बच सकें। और इसके बाद जो आपकी किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, बदलना है, उससे भी बच सकें। इस उपाय को जरूर कीजिएगा और ये छोटा सा क्लिप देखिएगा और आगे भी शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।